आजसू पार्टी का प्रखंड पंचायत एवं ग्राम कमेटी का समीक्षा बैठक आयोजित। मुख्य अतिथि के रूप में आजसू केंद्रीय प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत हुए शामिल। चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित राजगढ़ परिसर में शनिवार को आजसू पार्टी का प्रखंड पंचायत एवं ग्राम कमेटी का समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अवध मलाकार एवं संचालन प्रखंड सचिव उमेश दास ने किया। बैठक में बतौर मुख्य अतिथि आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सह चतरा जिला प्रभारी डॉक्टर देवशरण भगत मौजूद थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में केंद्रीय महासचिव अशोक गहलोत, केंद्रीय सचिव पारस सिंह, जिला अध्यक्ष शिवलाल दांगी, जिला कार्यवाहक अध्यक्ष महेश महतो, जिला कार्यकारी अध्यक्ष छोटू सिंह भोक्ता, किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष पोखन दांगी, प्रखंड अध्यक्ष खुर्शीद खान, उपाध्यक्ष सुबोध कुमार दांगी सहित अन्य लोग उपस्थित थे। मौके पर मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को बुके देकर एवं माला पहनाकर स्वागत किया गया, जिसके बाद सभी वक्ताओं ने सभा को संबोधित किया। वहीं मुख्य अतिथि ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड को पूरे देश में नंबर 1 राज्य बनाना है। यहाँ अब तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार का घोर अभाव है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पार्टी के लोग जाति धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, परंतु आजसू झारखंड के 3.5 करोड़ जनता के हित की बात करती है। कहा कि सुदेश महतो के प्रतापपुर आगमन को लेकर यह समीक्षा बैठक आयोजित किया गया। इस बैठक में प्रखंड सहित सभी पंचायत के कमेटी के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित हैं। वहीं इस दौरान प्रखंड के सैकड़ों लोगों ने आजसू पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। आज चतरा जिला के प्रतापपुर प्रखंड में पूरे प्रतापपुर प्रखंड के 18 पंचायत और 176 गांव के ग्राम प्रभारी, ग्राम अध्यक्ष, सचिव, पंचायत के सभी कमेटी के साथ साथ प्रखंड के पदाधिकारी के अलावे इस प्रखंड के सभी अनुषंगी इकाई के सभी पदाधिकारी आने वाले दिनों में सुदेश जी का प्रतापपुर में कार्यक्रम सुनिश्चित होना है, उसको लेकर के एक समीक्षा बैठक की गई। साथ ही साथ संगठन के विस्तार को बारीकी से थोड़ा हर गांव में पहुंचा के नहीं, हर घर तक पहुंचने के लिए जो पार्टी का निर्देश है उसके हिसाब से पूरे कार्यकर्ता और नेता की तैयारी के संदर्भ में भी आज चर्चा हुई। आज खासकर हम अशोक जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि प्रतापपुर के हर गांव तक पहुंचने का काम किया है। अब हमें चूल्हा प्रमुख तक पहुंचना है, क्योंकि पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश के हर घर तक हम कैसे पहुंचे, हर घर के बीच में एक लीडर कैसे तैयार करें, जिससे ये सुनिश्चित कर सकें कि जनता जो जनादेश देती है उस जनादेश का रिटर्न उस परिवार को मिले। सरकार की जो योजनाएं बनाती है वही योजना उस परिवार तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता है, इसकी जानकारी लीडर को होना चाहिए। हम लोग वैसा व्यवस्था करना चाहते हैं। पार्टी ने पूरे प्रदेश में केंद्रीय महाधिवेशन के बाद केंद्रीय कमेटी का विस्तार हुआ है। इसका जल्द ही केंद्रीय समिति की बैठक होगी। हम पूरे प्रदेश के स्तर पर कार्यक्रमों का और संगठन के विस्तार का हम लोग निर्णय लेंगे। उसी क्रम में आज हम प्रतापपुर के इस प्रखंड में आए थे और सबसे हम लोगों ने मिला है। यहाँ आने के बाद जो महसूस हुआ कि यहाँ से तो मंत्री भी है, लोग यहाँ मंत्री भी है, और सब चीज़ रहने के बावजूद हमने कई एक लोगों से पूछा कि सरकार की योजनाएं, सरकार की जो घोषणाएं हुई थी, आप सरकार ने कहा था कि हर साल 5 लाख लोगों को नौकरी देंगे, यहाँ उपस्थित है उनमें से सबको नौकरी मिला क्या? तो किसी ने हाथ उठा करके नहीं कहा कि हमको नौकरी मिला। हमने कहा कि भत्ता मिला क्या? किसी ने हाथ उठा करके नहीं कहा कि हमको भी भत्ता भी मिला। इससे स्पष्ट है कि ये सरकार झूठ के बुनियाद पर सत्ता में काबिज हुआ, दिन में झूठ और रात में लूट, यही इसका मुख्य धंधा है। ये सरकार सिर्फ
काम करने की तो बात नहीं, कमाई की बात ज़्यादा करती है, कमाने पर ज़्यादा ध्यान देती है। इसलिए ईडी के द्वारा जहाँ भी टेस्ट हो रहा है वहाँ से सिर्फ पैसा ही बरामद हो रहा है। ईडी तो एक तरह से टेस्ट है ना, जिस तरह से शरीर में पैथोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, बीमारी का टेस्ट, तो यहाँ का सरकार का बीमारी का टेस्ट हो रहा है। तो जिधर देखो उधर ही, चाहे सेक्रेटरी को छुओ तो वहाँ से पैसा निकलता है, नेता को छुओ तो वहाँ से पैसा निकलता है, कर्मचारी को छुओ तो वहाँ से पैसा निकलता है। माने हर कोई सिर्फ लूट में लगा हुआ है, चाहे कोयला हो, बालू हो, लोहा हो, माने पूरा लूट। मैंने हमने इसलिए स्पष्ट कहा कि दिन में झूठ और रात में लूट, यही इनका मूल मकसद है। आजसू पार्टी आने वाले समय में हर विधानसभा को लेकर के नीचे तक संगठन का विस्तार कर रही है। 17 विधानसभा अगर संगठन का विस्तार हम पूरे स्तर से करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि चतरा की आवाम की जो इच्छा होगी हम लोग निश्चित तौर पर पूरा करने का काम करेंगे। यहाँ तो ऐसा समझ लीजिए जैसे लगता है कि 2 ही टीम है, एक्चुअल में एक टीम को नहीं समझ रहा था, लेकिन अब एक पुराने खिलाड़ी रहे हैं, ये ऑलरेडी चतरा में अपना जन संग्रह करके जनमत दिखा चुके थे। हम लोगों ने वहाँ का मैदान में दिखाया था। लोगों ने कहा था इंदिरा गांधी के बाद अगर किसी ने सबसे ज़्यादा जनसमूह को दिखाया था तो अशोक गहलोत के नेतृत्व में। तो हम लोग का मैंने वो ताकत है, हम इस ताकत का सही उपयोग नहीं कर पाए हैं। हम उस ताकत का उपयोग करेंगे, ये तैयारी हम कर रहे हैं। वो 2 का खिलाड़ी है ना, गोल मारने वाला तीसरा आएगा। अगर आपकी पार्टी की सरकार बनती है तो पहला प्राथमिकता क्या होगी? पहले तो सरकार बनाने दो, इस सरकार का जाना तय है, हम लोग को आने दो। हमने हमेशा से कहा है, हम लोग नारा देते हैं, अब की बार गांव की सरकार, बोलते हैं कि नहीं, हम गांव की आवाज़ को, चौपाल की आवाज़ को सदन तक पहुंचाना चाहते हैं। ये लोग बोल रहा है कि आपकी सरकार, आपके द्वार, आपकी योजना, बोलता है ना, लेकिन वहाँ क्या होता है, आवेदन लिया जाता है, पोटरी बांधा जाता है, पदाधिकारी पिकनिक मनाते हैं, मुर्गा खाते हैं, फिर चले जाते हैं। पूछना पिछले बार जो आपकी द्वार कार्यक्रम हुआ उसमें जितना आवेदन जमा हुआ था उसका पहले निष्पादन हुआ क्या, पूछना कोई नहीं, सब ये आवेदन जमा होगा, बोला इतना आवेदन हुआ तो निष्पादन कितना हुआ इसका भी आंकड़ा जनता को बताना चाहिए। एक बात आप भाषण में बता दें सर, ये आपकी योजना, आपकी सरकार। हाँ। ये तो इधर द्वार में आ रहे हैं ना, ये अभी जनता के द्वार और एक तो ईडी के द्वार, कभी कभी तो बीच बीच में ईडी का द्वार आता है, लेकिन मैंने 2 द्वार में चल रहे हैं, लेकिन कौन द्वार में जाएंगे अब तो ये देखना है। लेकिन जिस तरह की बीमारियां हैं ये कहीं ना कहीं इनको उस द्वार में जल्दी ही पहुंचेंगे।